स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ब्रह्मा नर्सिंग वर्ल्ड। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू फार्माकोलॉजी विद क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। जो कि ये टर्मिनोलॉजी हैं ये जरूरी हैं फार्माकोलॉजी के लिए और दूसरा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में भी ये जो है जरूरी है। तो हम देखते हैं, पहले सब कुछ जानने से पहले हम पहले ये जान लेते हैं कि फार्माकोलॉजी क्या होती है। फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। इट इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। इसमें हम क्या करते हैं कि जो ड्रग्स होती हैं उनकी स्टडी करते हैं और ये भी देखते हैं कि इनका जो इफेक्ट है वो हमारी बॉडी पर क्या है, इफेक्ट को भी जानते हैं। तो ये हो गई हमारी फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन। उसके बाद पहली टर्मिनोलॉजी हमारी आती है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स को हम पेन किलर्स भी कहते हैं। एनाल्जेसिक्स पेन किलर्स भी कही जाती हैं और ये ड्रग्स जो होती हैं ड्रग्स यूज टू रिलीव पेन, जो पेन में दी जाती हैं। पेन किलर से क्लियर हो रहा है कि पेन को कम करने या पेन को खत्म करने वाली जो मेडिसिन या ड्रग्स होती हैं उन्हें हम एनाल्जेसिक्स बोलते हैं। दूसरी टर्मिनोलॉजी है हमारी एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स यूज टू ट्रीट फीवर या ड्रग्स यूज टू रिड्यूस फीवर। ऐसी ड्रग्स जो क्या करती हैं फीवर को कम करती हैं उनको हम एंटीपायरेटिक्स कहते हैं। एनेस्थेटिक्स एनेस्थेटिक्स ड्रग्स विच कॉजेज लॉस ऑफ सेंसेशन। ऐसी ड्रग्स जो क्या करती हैं सेंसेशन का लॉस करती हैं, मतलब हमारे ऑर्गन्स को, स्पेसिफिक ऑर्गन्स को शून्य करती हैं, उनको हम एनेस्थेटिक्स कहते हैं। अगला है हमारा एंटहेलमिंटिक्स या बर्मीफ्यूज ड्रग्स विच डिस्ट्रॉय एंड एक्सपेल बॉम्ब्स। क्या हो जाता है ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स जो क्या करती हैं बॉम्ब्स मतलब कृमि कीड़े जो हो जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय करती हैं और एक्सपेल मतलब बाहर निकालती हैं। जैसे कि छोटे बच्चों में पेट में कीड़े हो जाते हैं, उन पेट के कीड़ों को जो ड्रग्स डिस्ट्रॉय करती हैं मतलब किल करती हैं और किल करके उनको बॉडी से बाहर निकालती हैं, उनको हम एंटीहेलमिंटिक्स या फिर एंटीहेलमिंटिक्स और वर्मीफ्यूज कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एंटीडॉट्स, सब्सटेंस यूज्ड टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। मतलब ऐसे सब्सटेंस या ऐसी ड्रग्स जो क्या करती हैं पॉइजन के इफेक्ट को हटाती हैं, कम करती हैं। ठीक है, जैसे कि कभी कभी कुछ मेडिसिन होती हैं उनका ओवरडोज हो जाने से वो पॉइजन के फॉर्म में हो जाती हैं बॉडी में, तो उनके इफेक्ट को कम करने के लिए हर दवाई का अलग अलग अपना एंटीडोट होता है, उसको दिया जाता है। उसके बाद आता है सिक्स्थ है एंटी इन्फ्लामेटरी। एंटी इन्फ्लामेटरी क्या है, दोज हेल्प टू रिड्यूस द इन्फ्लामेशन। ऐसी दवाइयां जो क्या करती हैं इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेटरी मतलब इन्फ्लामेशन, एंटी मतलब उसके अगेंस्ट है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस कर रही हैं उनको हम एंटी इन्फ्लामेटरी कह रहे हैं। सातवां है एंटी कोएगुलेंट्स। कोएगुलेंट्स का मतलब होता है ब्लड क्लॉट या खून का थक्का। एंटी लगा है तो उसका मतलब उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। ड्रग्स दैट प्रिवेंट फ्रॉम ब्लड क्लॉटिंग, जो कि ब्लड क्लॉटिंग या खून के थक्के को जमने से रोकती हैं, उन दवाओं को हम एंटीकोएगुलेंट्स कहते हैं। उसके बाद अगला है हमारा एंटीहिस्टामाइंस। एंटीहिस्टामाइंस क्या होती है, ड्रग विच ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ हिस्टामाइंस एंड रिलीव फ्रॉम एलर्जीज। ऐसी ड्रग्स जो क्या करती हैं हिस्टामाइन के एक्शन से प्रिवेंट करती हैं या हिस्टामाइन का जो एक्शन होता है उससे रोकती हैं, और क्या करती हैं जो एलर्जीज होती हैं, एलर्जी हो जाती है बॉडी में, उसको रोकने के लिए यूज की जाती हैं। अगला है एंटासिड्स। एंटासिड मतलब एंटा मतलब अगेंस्ट, एसिड्स मतलब एसिड के अगेंस्ट। बॉडी में कौन सा एसिड है HCl। तो देखते हैं ड्रग्स दैट डिक्रीजेस द लेवल ऑफ HCl इन स्टमक। स्टमक में जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है उसके लेवल को कम करती हैं जो दवाइयां, जो ड्रग्स, उनको हम एंटासिड्स बोलते हैं। अब देखते हैं अगला हमारा टर्मिनोलॉजी है एंटी कन्वल्जेंट्स। एंटी मतलब अगेंस्ट, कन्वल्जेंट्स मतलब कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब दौरा, सीजर। ड्रग्स यूज टू ट्रीट और प्रिवेंट कन्वर्जन और सीजर। ठीक है, ऐसी मेडिसिन या ऐसी ड्रग्स जो क्या करती हैं कन्वर्जन या सीजर या एपिलेप्सी से प्रिवेंट या उसको ट्रीट करती हैं, उनको हम एंटी कन्वल्सेंट्स कहते हैं। अगला है हमारा एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स ड्रग्स दैट डिस्ट्रॉय द बैक्टीरियाज एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियाज। ऐसी ड्रग्स जो क्या करती हैं बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती हैं और उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं मतलब रोकती हैं। ठीक है, उनको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंटीटसिव। एंटीटसिव
ड्रग्स दैट इनहिबिट द कफ रिफ्लेक्स एक्ट अपॉन द कफ सेंटर इन द सीएनएस। ऐसी ड्रग्स जो क्या करती हैं, कफ रिफ्लेक्स को कम करती हैं, ठीक है, मतलब कफ का जो प्रोडक्शन है उसको भी कम कर देती हैं। उससे क्या होती है, खांसी नहीं आती है। खांसी में दी जाने वाली दवाइयां हैं उनको हम एंटीटसिक बोलते हैं। एंटी अस्थमेटिक्स, एंटी मतलब अगेंस्ट, अस्थमेटिक्स मतलब अस्थमा से रिलेटेड है। ड्रग्स दैट यूज टू ट्रीट अस्थमा या प्रिवेंट फ्रॉम अस्थमा सिम्टम, मतलब अस्थमा के सिम्टम या अस्थमा को ठीक करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं उनको हम एंटी अस्थमेटिक्स बोलते हैं। अगला है हमारा एंटी प्रूराइटिस, ड्रग्स दैट रिलीव ईचिंग। ऐसी दवाएं जो क्या करती हैं, खुजली को कम करती हैं, ठीक है, उनको हम एंटी प्रूराइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंटीसेप्टिक्स, एंटीसेप्टिक्स एजेंट दैट यूज्ड टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या होती हैं, एंटीसेप्टिक्स उन्हें कहते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, मतलब रोकते हैं। जैसे कि हमारा बीटाडिन, पोविडन जिसमें आता है, बीटाडिन जो है वो क्या करता है, हमारा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अगला है हमारा एंटी फंगल, एंटी फंगल ड्रग्स दैट यूज्ड टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शंस, मतलब ऐसी ड्रग्स जो क्या करती हैं, फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करती हैं, मतलब दाद जो होता है, दाद जैसी समस्याओं को ठीक करने वाली दवाइयां, उनको हम एंटी फंगल बोलते हैं। अगला है हमारा एंटी स्पाज्मोडिक्स, स्पाज्म के अगेंस्ट है, ड्रग्स दैट यूज्ड टू रिलीव द स्पाज्मोडिक पेन और स्पाज्म ऑफ मसल्स, मतलब ऐसी दवाइयां जो क्या करती हैं, बॉडी में मसल्स में स्पाज्म हो या स्पाज्मोडिक पेन हो, बॉडी में कहीं पर भी, जैसे कि कभी कभी डिसेंट्री हो जाती है, पेचिस बन जाती है लोगों को, तो उसमें क्या होता है, पेट में ऐंठन होती है, स्पाज्म होता है, तो उसमें क्या है, इसी तरीके की दवाइयां दी जाती हैं जिन्हें हम एंटी स्पाज्मोडिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारी टर्मिनोलॉजी है एंटी डायरियल, ड्रग्स दैट यूज्ड टू ट्रीट डायरिया। एंटी डायरियल से ये महसूस हो रहा है कि ये डायरिया के अगेंस्ट है, डायरियल मतलब डायरिया, एंटी मतलब अगेंस्ट। ड्रग्स जो क्या करती हैं, डायरिया को ट्रीट करती हैं, उसको कहते हैं एंटी डायरियल। अगला है हमारा एंटी एमेटिक्स, एंटी एमेटिक्स ड्रग्स दैट यूजेस इन नोजिया एंड वोमिटिंग, मतलब एमेटिक्स लिया गया है एमेसिस से, एमेसिस का मतलब होता है वोमिटिंग, एमेसिस के अगेंस्ट, एंटी मतलब अगेंस्ट, ड्रग्स ऐसी ड्रग्स जो क्या करती हैं, नोजिया और वोमिटिंग में दी जाती है, मतलब उल्टी रोधी दवाइयां जो उल्टी को कम करती हैं उनको हम एंटी एमेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंटी ट्यूबरकुलर, ट्यूबरकुलर से लग रहा है कि टीबी की दवाई है, टीबी में दी जाने वाली दवाइयां, एंटी मतलब अगेंस्ट, ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट ट्यूबरकुलोसिस, ऐसी मेडिसिन, ऐसी दवाइयां जो क्या करती हैं, टीबी को ठीक करती हैं, टीबी को ठीक करने, ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करने के लिए दी जाती हैं, उनको हम एंटी ट्यूबरकुलर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंटी रोमेटिक्स, ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट रोमेटिज्म, ऐसी ड्रग्स जो क्या करती हैं, रोमेटिज्म मतलब अर्थराइटिस या जॉइंट पेन जैसी समस्याओं को क्या करती हैं, ठीक करती हैं, उनको हम कहते हैं एंटी रोमेटिक्स। अगला है हमारा एस्ट्रिंजेंट्स, मतलब दीज आर सब्सटेंस दैट कॉजेस टिश्यू टू श्रिंक और कॉन्ट्रैक्ट, ऐसी दवाइयां जो क्या करती हैं, टिश्यू को श्रिंक कराती हैं, जैसे कि कहीं पर ब्लीडिंग हो रही है तो वहां पर टिश्यू को श्रिंक करा दिया, टिश्यू को सिकुड़ गया वो, तो उसमें क्या होगा, जब सिकुड़ जाएगा तो वो क्या होगा, उसमें ब्लीडिंग नहीं होगी, ब्लीडिंग को रोका जा सकता है ऐसे, उनको कहते हैं एस्ट्रिंजेंट्स। आज के लिए बस इतना ही, और अब इसका अगला पार्ट, उसमें नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज जो बची हैं उनको देखेंगे। थैंक यू।